हेलो बच्चा लोग। तो इस वीडियो में हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। क्वेश्चन लिया गया है एपी से ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में है कि nth टर्म ऑफ, यहाँ ऑफ होना चाहिए था, nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n+4। मतलब an जो है वो 7n+4 दिया हुआ है, तो कह रहा है द कॉमन डिफरेंस इज। ठीक है, मैं 3 तक काउंट करूंगा और उसके बाद से हम इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप इसको सॉल्व कर लो और फिर अपना आंसर चेक कर लेना। 1, 2 एंड 3 आपका टाइम होता है खत्म और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे विश्वास है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए फिर हम इसे मिल करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपका रिस्पॉन्स सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो अपना जो an है, जो an मतलब nth टर्म जो है, nth टर्म का मतलब an का मतलब nth टर्म, वो है 7n+4। ये an है इक्वल टू 7n+4। ठीक है, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, मैं दोनों तरीके आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सबसे पहली बात कि हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो अगर हमको a1 मिल जाए, यानी हम क्या करें, n के जगह पे 1 पुट कर दें। आप क्या करोगे, 1 के जगह n जो है ना, ये n इसके जगह पे 1 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 7 × 1 + 4। 7 × 1 जो होगा वो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा +4 और 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। यानी कि जो a1 की वैल्यू आ रही है, ये a1 की वैल्यू अपने को मिल गई कितनी, 11। देख रहे भैया। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम a2 कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा। a2 अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो यहाँ जो n है ना, इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। अगर a2 कैलकुलेट करना है, देखो an दिया हुआ है, a1 निकालना है, n के जगह पे 1 रख दो। a2 निकालना है, n के जगह पे 2 रख दो। a3 निकालना है, n के जगह पे 3 रख दो। तो मुझे a2 चाहिए तो मैं निकालूंगा अगर a2, तो a2 इक्वल टू, यहाँ पे n के जगह पे 2 हुआ। अब ये 7 के बगल में n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 2। ठीक है, और प्लस में 4। अब ये 7 दूना के 14, ये हो जाएगा 14 और फिर उसके बाद से प्लस में 4। 14 + 4 कितना हो जाएगा 18, यानी कि जो हमारा a2 आ गया वो आ गया 18। ठीक है, इसको भी मैं रख ले रहा हूं a2। अब हम सबको पता है, क्या पता है भाई, कि जो कॉमन डिफरेंस d होता है वो होता है a2 माइनस में a1। ये होता है भाई, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं तो क्या आता है, कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर आपका कोई एपी है, a1 a2 a3 है ना, एंड डॉट 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 एंड सो ऑन, तो a2 माइनस a1 करो, या फिर a3 माइनस a2 करो, या फिर a4 माइनस a3 करो। ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, डी डी एंड डी, मतलब कॉमन डिफरेंस। आगे वाले टर्म में से जब भी पीछे वाले टर्म को माइनस करोगे तो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। ये बहुत बेसिक बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। तो उस हिसाब से यहां पर a2 की वैल्यू हम पुट करेंगे 18 और a1 की वैल्यू पुट करेंगे 11। तो 18 माइनस 11 ये क्या हो जाएगा, 7। यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 7। तो ये एक मेथड है। आइए चेक करते हैं कि हम अपना जो आंसर है वो पा गए हैं कि नहीं पा गए हैं। तो चेक करिए, हाँ A7n नहीं, 7n तो गलत हो जाएगा, B4 ये भी गलत है, C ऑप्शन नंबर C जो है 7 ये बिल्कुल सही है। एंड आई होप कि आपका आया होगा, अगर आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आया था। अच्छा, कोई और मेथड हो सकता है क्या इसको सॉल्व करने का। जैसे यहां पर तो हमने a1 और a2 निकाल के सॉल्व किया। अगर मैं d को डिफाइन करूं तो d इक्वल टू an-1 भी होता है। मतलब an क्या है, जैसे आप कहते हो a100 माइनस a99, तो भी ये d ही होता है बच्चा। d इक्वल टू a100 माइनस a99 भी होता है। अब इसी को मैं ऐसे लिखूं, a100 और माइनस a99 को 100 माइनस 1 लिख दूं तो सही है क्या, बिल्कुल सही है भाई। a100 माइनस a100 और 99 को 100 माइनस 1 लिख दूं, इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे an लिखता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, an-1, यानी एक कम। अगर ये 100 है तो ये 99 है, माने 100 में से एक कम। तो अगर ये n है तो ये n-1, n से एक कम। समझ रहे हो, n से एक कम है ना। तो उस हिसाब से अगर मैं an की वैल्यू रखूं तो an की ये पूरी वैल्यू है और वो हो जाएगा 7n+4। ठीक है, और माइनस an-1 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 और n के जगह पे n-1। आप समझ रहे हो इस बात को, n-1 जहां पे n है वहां पे क्या हो जाएगा, n-1। और उसके बाद से इसको हटा लेते हैं, उसके बाद से +4। उम्मीद है ये समझ में आया है। क्या है, n के जगह पे बस n-1 रखना है, बाकी +4 अपनी जगह पे। इसको सॉल्व करिए तो ये जाएगा 4n, सॉरी 7n+4 और माइनस, इसको सॉल्व करो, 7n का प्रोडक्ट n में होगा तो 7n हो जाएगा और -7 + 4।
क्लियर। अब उसके बाद से यहां पे आप लिखेंगे 7n प्लस 4 और ये -7n प्लस 7 एंड -4। अब ये -4 से +4 कट गया, 7n से 7n कट गया और आंसर क्या आ गया 7। इससे एक बात और समझ में आती है कि अगर आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का है, अगर आपका एक्सप्रेशन यानी जो an है वो कुछ इस तरह का है कि लेट अस सपोज pn प्लस q, तो जो n का कॉफिशिएंट होता है ना, जो n का कॉफिशिएंट होता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो 7 है इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि यही हमारा 7 जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। तो आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपको करना है एज अ होमवर्क, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो दब जाओ भाई, जाके नहीं रहे। अच्छा एक सेकेंड, ये आ नहीं रहा यार, हैंग कर गया क्या?